देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के टीवी डील कैंसिल होने के बाद अब एईडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली फॉक्स नेटवर्क के ऊपर जाने वाली है। वार्नर मीडिया और एईडब्ल्यू के अपकमिंग टीवी डील के बाद एईडब्ल्यू कंपनी फॉक्स के साथ टीवी डील करेगी और एईडब्ल्यू कंपनी फॉक्स नेटवर्क के ऊपर पॉसिबली कौन सा नया टीवी शो लाने वाली है, इसको लेकर हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो गाइस इसीलिए अगर आपको जानना है कि एईडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली फॉक्स नेटवर्क के ऊपर उनका कौन सा शो कब ला सकती है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 5 साल से एईडब्ल्यू कंपनी उनके डायनामाइट कोलिजन और रैम्पेज शो को टीएनटी टीबीएस नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट करती है और एईडब्ल्यू का शो एक्सक्लूसिव वार्नर मीडिया के नेटवर्क के ऊपर आता है। तो वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पिछले 5 साल से उनके मंडे नाइट रॉ और एनएक्सटी के शो को यूएसए नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर रही थी और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनके स्मैकडाउन शो को फॉक्स नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर रही थी। और क्योंकि यूएसए में फॉक्स नेटवर्क यूएसए नेटवर्क और वार्नर मीडिया के मुकाबले बड़ा नेटवर्क है, तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन की व्यूअरशिप डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ, एनएक्सटी और एईडब्ल्यू के शोज के मुकाबले ज्यादा रहती थी। बट 5 सालों तक स्मैकडाउन के फॉक्स पर ब्रॉडकास्ट होने के बाद 2024 में फॉक्स नेटवर्क ने यह बिल्कुल ही क्लियर कर दिया कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन को न्यू टीवी डील नहीं देंगे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के जरिए फॉक्स नेटवर्क ज्यादा रेवेन्यू नहीं कर पा रही थी। और यही फॉक्स नेटवर्क के डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के टीवी डील को कैंसिल करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन शो ऑफिशियली यहां पर इस हफ्ते यूएसए नेटवर्क के ऊपर मूव कर रहा है। और लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉक्स नेटवर्क पर आखिरी शो के ओवर होने के बाद अब यहां पर एईडब्ल्यू के फॉक्स नेटवर्क पर जाने को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। गाइस, यहां पर यह बात हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली एईडब्ल्यू कंपनी और वार्नर मीडिया के बीच में टीवी डील को लेकर बातें चल रही है और ये चीज 99% कंफर्म माना जा रहा है कि अगले महीने एईडब्ल्यू के एनिवर्सरी शो के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी वार्नर मीडिया के साथ उनका न्यू टीवी डील अनाउंस करेगी, जहां पर एईडब्ल्यू का डायनामाइट कोलिजन और रैम्पेज शो एईडब्ल्यू कंपनी वार्नर मीडिया के ऊपर ही ब्रॉडकास्ट करेगी। बट गाइस, यही वार्नर मीडिया के इस टीवी डील के अलावा एईडब्ल्यू कंपनी अब यहां पर एक दूसरे नेटवर्क के साथ नेगोशिएट कर रही है और ये नेटवर्क और कोई नहीं बल्कि फॉक्स नेटवर्क है। गाइस, यहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर और फाइटफुल सेलेक्ट दोनों ने ये कंफर्म किया है कि करंटली यहां पर फॉक्स नेटवर्क के ऊपर एईडब्ल्यू के शो के नेगोशिएशन को लेकर बातें चल रही है और अभी यहां पर ये 100% कंफर्म नहीं है कि फॉक्स नेटवर्क एईडब्ल्यू के शो को कब लाएगी। बट गाइस, यहां पर फाइटफुल का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी के इस हफ्ते शॉक वेव नेम को लेकर ट्रेडमार्क फिल करने के बाद काफी सारे लोग इस चीज को लेकर बातें कर रहे हैं कि पॉसिबली एईडब्ल्यू कंपनी ने ये जो न्यू नेम का ट्रेडमार्क फिल किया है, ये यहां पर एईडब्ल्यू का कोई नया शो हो सकता है और ये शो एईडब्ल्यू कंपनी वार्नर मीडिया के ऊपर ब्रॉडकास्ट न करके बल्कि फॉक्स नेटवर्क के ऊपर ला सकती है। और एईडब्ल्यू कंपनी बेसिकली यहां पर फॉक्स नेटवर्क के ऊपर शॉक वेव नाम के न्यू शो को ब्रॉडकास्ट कर सकती है। और गाइस, अब यहां पर जब से ये न्यूज बाहर आई है, काफी सारे लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि फॉक्स नेटवर्क अगर यहां पर स्मैकडाउन जैसे बड़े शो को अपने नेटवर्क से हटा रही है, तो फॉक्स यहां पर एईडब्ल्यू के किसी न्यू शो को अपने नेटवर्क पर क्यों लाएगी। और काफी सारे लोग अब भी ये बिलीव करते गए कि ये न्यूज यहां पर फेक हो सकती है। वेल, फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि फॉक्स नेटवर्क एईडब्ल्यू के साथ जो नेगोशिएशन कर रही है, उस नेगोशिएशन के अंदर ये जरूरी नहीं है कि फॉक्स नेटवर्क एईडब्ल्यू के शो को ओरिजिनल नेटवर्क के ऊपर लाएगी, क्योंकि फॉक्स नेटवर्क और एईडब्ल्यू के बीच में पॉसिबली जो डील हो रही है, उस डील के अंदर फॉक्स नेटवर्क यहां पर पॉसिबली एईडब्ल्यू के शो को अपने ओरिजिनल नेटवर्क के ऊपर भी ला सकती है। बट इसके अलावा इस चीज के भी हाई चांसेस है कि फॉक्स नेटवर्क यहां पर उनके दूसरे चैनल FS1 के ऊपर एईडब्ल्यू के शो को लाए और इसके अलावा इस चीज के भी तगड़े चांसेस है कि फॉक्स नेटवर्क यहां पर उनके स्ट्रीमिंग सर्विस टूबी टीवी के ऊपर उनके शो को लाए। और गाइस, करंटली यहां पर ये क्लियर नहीं गए कि एईडब्ल्यू और फॉक्स नेटवर्क की टीवी डील फाइनलाइज होने के बाद एईडब्ल्यू का शो फॉक्स यहां पर एग्जैक्टली कहां ले जाने वाली गए। वेल गाइस, अगर यहां पर एईडब्ल्यू का शो फॉक्स नेटवर्क यहां पर उनके ओरिजिनल नेटवर्क के ऊपर लाती गए, तो डेफिनेटली ये यहां पर एईडब्ल्यू के लिए एक बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि आज भी यहां पर फॉक्स नेटवर्क अमेरिका के अंदर टीएनटी टीबीएस और यूएसए नेटवर्क के मुकाबले ज्यादा घरों में अवेलेबल है। और फॉक्स नेटवर्क के सबसे बड़े नेटवर्क होने के बाद उस नेटवर्क पर एईडब्ल्यू के किसी भी शो को जाना एईडब्ल्यू के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। बट गाइज, अगर यहां पर फॉक्स एईडब्ल्यू के शॉक वेव को FS1 के ऊपर भी लाती है, तब भी यहां पर एईडब्ल्यू के शो को अच्छी खासी व्यूअरशिप मिलेगी। और अगर यहां पर फॉक्स नेटवर्क एईडब्ल्यू के शो को उनकी स्ट्रीमिंग सर्विस टूबी टीवी के ऊपर लाती है, तो वहां भी एईडब्ल्यू का शो काफी सक्सेसफुल होगा, क्योंकि गाइज आज के टाइम के ऊपर टूबी टीवी के
ऊपर करंटली मंथली लेवल के ऊपर 64 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूजर है। और गाइस जहां TNT नेटवर्क अमेरिका में लगभग 75 मिलियन घरों में अवेलेबल है, वहीं टूबी टीवी के ऊपर 64 मिलियन एक्टिव मंथली यूजर का होना डेफिनेटली AEW के शो के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। और गाइस इनडायरेक्टली AEW का शो फॉक्स नेटवर्क के किसी भी चैनल के ऊपर जाए, ये यहाँ पर AEW को फायदा होने वाला है। और जहाँ तक बात रही कि क्यों AEW का शो फॉक्स के ऊपर जा रहा है, तो गाइस इसका सिंपल रीजन ये है कि WWE के स्मैकडाउन के लिए फॉक्स नेटवर्क को करीबन 285 मिलियन देने पड़ते थे और फॉक्स नेटवर्क यहाँ पर स्मैकडाउन से उतना रेवेन्यू नहीं कर पाती थी, क्योंकि WWE के शो मेनली PG रेटेड होते गए और WWE के शो की एडल्ट ऑडियंस ज़्यादा नहीं होती गए। बट गाइस क्योंकि यहाँ पर AEW कंपनी फॉक्स नेटवर्क को WWE के मुकाबले काफ़ी चीप लेवल पर मिल जाएगा और AEW के किसी 1 घंटे के शो को लाने के लिए फॉक्स नेटवर्क 20 से 30 मिलियन के अंदर भी ला सकती गए, तो इसीलिए AEW के शो को लाना फॉक्स नेटवर्क के लिए फायदेमंद होने वाला है। और गाइज इसी रीजन की वजह से पॉसिबली AEW कंपनी फॉक्स नेटवर्क के साथ टीवी डील नेगोशिएट कर रही गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में AEW का शो फॉक्स नेटवर्क के ओरिजिनल चैनल FS1 या ट्यूबी टीवी के ऊपर जाता है या ये यहाँ पर सिर्फ एक फेक रूमर होती गए। वेल गाइज फाइटफुल ने ये अब भी क्लियर किया है कि अभी तक यहाँ पर ये 100% कंफर्म नहीं गए कि फॉक्स नेटवर्क और AEW का डील फाइनलाइज होगा या नहीं। बट गाइज आपको क्या लगता है, ऑलरेडी यहाँ पर AEW के 3 वीकली शो होने के बाद AEW का न्यू वीकली शो शॉक वेव लादा AEW कंपनी का बढ़िया आइडिया है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। वेल मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि AEW अगर यहाँ पर शॉक वेव को 1 घंटे का शो बनाने वाले गए तो गाइज AEW कंपनी को रैम्पेज को शट डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी AEW का रैम्पेज कोई भी नहीं देखता है। वेल गाइज मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि 1 घंटे का कोई भी शो फॉक्स नेटवर्क के ऊपर चलने वाला है और मुझे यहाँ पर अब भी ये बहुत ही बड़ा बैड आइडिया लगता है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।